जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आप लोग को देखने के बाद काफ़ी वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों आप सभी का ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम समय आप लोग को वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग को शुरू करते हैं। जब भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न दिखेगा तो आप कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि यदि x/y बराबर में 3/4 है और y/z बराबर में 3/4 है, तो पूछ रहा है कि x + y + z और बटा में 3z किसके बराबर है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, x y z का मान क्या करना है, पहले निकालना है। तो सबसे पहले हम x y z का मान निकालेंगे। देखिए x/y का मान दिया है, कितना दिया है, 3/4 दिया गया है। और फिर y/z का मान दिया गया है, कितना दिया है, 3/4 दिया गया है। ठीक है, अब इसको मान निकालेंगे तो देखिए हमको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो इसमें इस डायरेक्ट सोल्व कर गुना कर देंगे तो 3 तरीके 9। ये क्या गया, एक्स का मान आ गया। क्या गया, एक्स का आ गया। देखिए यहाँ x/y/z का मान आ जाएगा। अब देखो, इसको y की गेट करना है तो इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 3 = 12 और z को गेट करना तो डायरेक्ट इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 4 = 16। तो हमको निकल गया x/y/z का मान 9/12/16 आ गया। ये हमारा क्या गया, ये एक्स वाई जेड का मान निकल गया। अब हमको गेट करना है कि x + y + z और बटा में 3z। तो क्या कर देना है, ये मान रख दो। देखो सभी को ऐड कर देना है। तो देखो 12 और 8, 12 और 9 कितना होता है, 12 9 21 होता है। 21 और 16 कितना होता है, 37 होता है। कितना होता है, 37 हो गया। और बटा में 3z, तो 3 और z का मान कितना है, 16। तो 16 48। तो 37 बटा 48 क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, जो ऑप्शन में कौन है, डी है। तो सवाल के दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। और एक्स वाई जेड मान निकालने के लिए हम बताए हैं कि देखो एक्स का मान गेट करना है तो डायरेक्ट सीधा सीधा गुना कर देंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। और वाई का मान निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, हमको वाई का मान निकल जाएगा। और जेड का मान निकालना है तो सीधा डायरेक्ट गुना कर देंगे तो क्या जाएगा, हमारा जेड का मान निकल जाएगा। अब इस पर क्या करेंगे, मान रख देंगे। हमारा क्या गया, 37 बटा 48 क्या गया, आंसर आ गया। जो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं, अच्छी इस प्रकार से है। क्या कह रहा है कि √80 है और माइनस में √112 है, बटा में फिर दिया है √45 और माइनस √63 का मान क्या होगा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्गमूल इसमें से निकालेंगे। जितना इसको गुणनखंड तोड़ के देखेंगे, जितना वर्गमूल निकलेगा उसको निकाल देंगे और बाकी से लिख देंगे। देखेंगे हम 80 को तोड़ेंगे तो 16 × 5 = 80 और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो लिख सकते हैं 4। अब 4 रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 112 है तो 16 × 7 = 112 होता है। 16 गुना क्या होगा, 7 12 होगा। तो निकाल देंगे 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो कितना हो जाएगा, 4 √अंडर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे करेंगे 45, तो 45 को 2 भाग में तोड़ो तो 5 × 9 = 45 और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो 3 √अंडर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 × 7 = 63, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है और 7 का वर्गमूल नहीं होता। 3 रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 4 कॉमन रख रहा है और नीचे कितने कॉमन रख रहा है, 3 कॉमन रख रहा है। तो 4 ऊपर कॉमन लेंगे तो √5 माइनस कितना, √7 हो जाएगा। और नीचे 3 कॉमन होगा, कितना बचेगा, √5 माइनस में √7 हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो क्या जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा कितना गया, 4/3 क्या गया, आंसर आ गया। और इसको पूर्णांक पे लेना है तो कितना हो जाएगा, 3 कम 3, 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर में सी है। तो सवाल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, हम क्या कर रहा प्रश्न कि 2/7, 1/3 और 5/6 और 3/4 भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। क्या है, दो तरीकों से सॉल्व को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो आइए हम आपको सिखाते हैं। क्या करना है दोस्तों, लिखना है 2/7 और फिर कितना 1/3 है और फिर 5/6 है और फिर कितना है 3/4 है। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम सॉल्व में देखेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा आ रहा है। देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना क्या 6 हुई, ये क्या हो गया
6 हो गया। और इससे इस गुना करेंगे 7 कम 7, तो कौन बड़ा है? 6 बड़ा कि 7 बड़ा है? तो 7 बड़ा ना है, तो ये बड़ा हो गया। इससे क्या हो गया? ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया भिन्न, इससे ये बड़ा है, ठीक है। अब ये दोनों में देखेंगे कम्बिनेशन करके, देखो 6 कम 6, और इसमें 6 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा? 5 है 15, यहाँ 15 जाएगा, तो ये दोनों में कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है, तो इसको हटा देंगे, तो ये बड़ा हो गया। आप देखेंगे इन दोनों में कि कौन बड़ा है। देखो 5 के 20 और 6 18, यहाँ 18 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? 20 आ रहा है, तो कौन बड़ा है नंबर? ये वाली है, तो ये बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा? तो 5/6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इससे क्या करना है सवाल को दोस्तों कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन सबसे बड़ा आना है, और सब में बारी बारी से क्या करेंगे? जांच करेंगे, जो सबसे बड़ा मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सवाल को दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्या कह रहा है सवाल में कि यदि 1120 बटा रूट अंडर पी है और बराबर में 80 है, तो पूछ रहा है कि पी का मान क्या होगा। तो पी का मान ज्ञात करने के लिए ये सिंपल सवाल है दोस्तों, इसको हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, देखिए क्या करना है कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 14 8 बोलो तरह से 14 बार में कट जाएगा, 112 कट जाएगा, तो कितना हो गया? इधर 14 बच गया, और पी इधर भागम में है तो कुछ में जाएगा? गुना में, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। और पी है से रूट में है तो इधर कुछ में आएगा? स्क्वायर में आएगा, क्या आएगा? रूट स्क्वायर हो जाएगा, 14 के स्क्वायर हो जाएगा, और 14 के स्क्वायर कितना होता है? 196 बराबर में पी। तो पी का मान कितना आ गया? पी किसके बराबर है? 196 के बराबर है, जो ऑप्शन नंबर कौन है? सी है। तो सॉल्व को दोस्तों जल्दी से इस तरह से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 72 है, ठीक है, उस विषय में लड़के और लड़कियों का औसत क्रमशः 70 और 75 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों क्या कर रहा है प्रश्न, एक कक्षा है जिसमें से 50 छात्रों का औसत अंक कितना है? 72 है, 72 है। उस विषय में लड़के और लड़कियों की औसत क्रमशः 70 और 75 है, तो पूछ रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगा। तो इस तरह के जब भी दोस्तों सवाल पूछेगा तो हम क्या करेंगे? एलिगेशन मेथड से क्या करेंगे? सवाल को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कुल कक्षा में 50 छात्रों का औसत कितना है? 72 देगा, कितना देगा टोटल? 72 देगा, ठीक है। जिसमें से यहाँ लड़के हैं तो लड़के के को है औसत है अंक 70 है, और लड़कियों को कितना है? 75 है। तो इस तरह से लिख देंगे, ये क्या है? लड़के हैं, क्या है? लड़के हैं, यहाँ लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे लड़कियाँ, लड़कियाँ, ठीक है। तो लड़कों की कितना है? 70 है, और लड़कियों की संख्या कितना है? 75 है, और कुल कितना है? 72 है। तो क्या करेंगे? एलिगेशन लगाएंगे इस तरह से, और इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे। देखो 75 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बच जाएगा, और 70 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो देखो लड़कों और लड़कियों के रेशियो का अनुपात 3 अनुपात कितना गया? 2 आ गया। तो पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या कितना होगा, तो दोनों के मिला के 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 की वैल्यू टोटल कुल छात्रों की संख्या कितना है? 50 है, क्या है? 50 है। तो एक के वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितने, तो कितना है? 3 है, तो एक के वैल्यू कितना? 10 है, तो 3 के वैल्यू कितना जाएगा? 30। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितना गया? 30 आ गया, जो ऑप्शन में कौन है? डी है। तो सवाल को दोस्तों हम जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो क्या करेंगे? हम एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। तो सवाल को दोस्तों इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम कि 13 परिणामों का औसत 70 है, पहले 7 का परिणाम औसत कितना है? 65 है, और अंतिम 7 का औसत 75 है। तो पूछ रहा है कि 7वां परिणाम क्या होगा। देखिए दोस्तों 13 परिणामों का औसत कितना दिए गए? 70 दिए गए, और कह रहा है कि पहले 7 का औसत दिया है 65 दिया है, और अंतिम 7 का औसत कितना दिया है? 75 दिया है। तो निकालेंगे तो 13 परिणामों का औसत कितना है? 70 है, तो कुल परिणाम निकालेंगे तो 13 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 70 13 13 91 कितना हो जाएगा? 910 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि पहली पहली माने कि पहली 7 का, 7 का परिणाम निकालेंगे तो कितना? 65 है, 65 गुणे की कर देंगे 7 कर देंगे, तो निकालेंगे 7 5 35 की 5, और 7 6 42, 42 और 3 कितना होता है? 45, 455 हो गया। फिर करके अंतिम अंतिम 7 का, अंतिम 7 का औसत कितना हो जाएगा? कितना दिया है? 70, 7 कितना दिया है? 75 दिया है, और गुणे कितना कितना 7 करना, तो 7 से गुना कर देंगे, 7 5 35 की 5, और 7 7 49, 49 और 1 50 और 2 52, कितना हो गया? 525 हो गया। तो पूछ रहा है कि 7वां परिणाम का औसत क्या होगा। तो क्या करेंगे? 7वां परिणाम का औसत निकालने के लिखेंगे 7वां परिणाम, 7वां परिणाम निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ेंगे, तो 5 5 10 की 0 लिख देंगे, और इसको जोड़ेंगे
5 5 10 की 0 और 5 2 7 हुए कितना 8 है और 5 4 9 9 है कितना जगह देखो 5 5 10 की 0 5 2 7 हुए 8 और 5 4 9 कितना हो गया 98 980 998 हो गया जिसमें से 910 क्या जगह घट जाएगा तो कितना बचेगा 70। तो कह रहा है कि सातवां परिणाम कितना हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। जो ऑप्शन में कौन है बी है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए कह रहा है कि 13 परिणामों का औसत 70 है तो 13 परिणामों का औसत 70 गुने 13 गुना कर देगा तो टोटल परिणाम कितना आ गया नंबर 910 आ गया। ठीक है पहले 7 का परिणाम कितना 65 और गुने 7 का तो कर्म करेंगे तो कितना 455 455 अंक आ गया। अंतिम 7 का तो 75 गुने 7 करेंगे तो कितना 525। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 998 से हो जाएगा कितना हो जाएगा 980 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सातवां परिणाम क्या होगा तो 980 में से 910 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 70। ये क्या है सातवां परिणाम है। जो ऑप्शन कौन है बी है। तो सवाल को दोस्तों हम कुछ इस तरह से क्या करेंगे सवाल 20% बढ़ी हुई संख्या के मान और 25% घटी हुई संख्या के बीच का अंतर 36 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा। तो देखिए 20% बढ़ रहा है और 25% क्या हो रहा है घट जा रहा है और इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है 36। तो पूछ रहे कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों संख्या ज्ञात करना हमको माने कि वास्तविक मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 20% बढ़ रहा है और 25% घट रहा है तो 20% और 25% 20% और 25% दोनों की क्या करेंगे ऐड करेंगे क्योंकि वो घटता है वो बढ़ता है दोनों क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20% और 25% कितना हो जाएगा 45% हो जाएगा और इन दोनों का अंतर कितना दिया है 36 दिया गया। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 36 और बटा कितना 45 हो जाएगा। ठीक है अब हमको करके संख्या कितनी कीजिएगा कोई भी संख्या होता है इसे 100% पर होता है क्या होता है 100% पर। तो 100% निकालेंगे हम इधर 100% तो क्या करेंगे यहाँ 36 और बटा 45 और गुने क्या करेंगे 100 कर देंगे तो काट देंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 45 और 5 से 20 25 100 और 9 चौके 36 और 40 से हम 4 से हम 20 में गुना करेंगे तो 20 चौके 80। तो वास्तविक संख्या कितना था तो 80 था क्या था 80 था। 20% बढ़ रहा है और 25% घट रहा है दोनों का ऐड करेंगे 45% और 45% का अंतर दिया 36 दिया है तो 1% का निकालेंगे कितना 36 बटा 45 हो जाएगा। और कोई भी संख्या तो 100% पर था तो 100% पर कितना 36 बटा 45 गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब काटेंगे 15 45 20 25 100 और 4 9 से काटेंगे 9 चौके 36 क्या गया अब 20 चौके 80 80 हमको क्या था संख्या कह रहा है कि एक स्टोर पर 4 खरीद पर एक मुफ्त पाया का ऑफर है यानी कि कोई भी सामान खरीद रहा है तो पूछ रहे कि छूट का सूद प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कोई भी सामान है जो ऑफर चल रहा है क्या चल रहा है कोई भी सामान है से ऑफर चल रहा है जिसमें से कोई भी सामान हम 4 को खरीदेंगे उस पर एक क्या करेगा एक छूट मिलेगा क्या मिलेगा छूट मिलेगा। तो वही पूछ रहा है कि छूट सूद प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कोई भी सामान हम कितना खरीद रहे हैं देखो 4 को खरीद रहे हैं और उस पर एक मुफ्त मिल रहा है तो टोटल सामान क्या को खरीद रहे हैं 5 को खरीद रहे हैं क्योंकि 4 को खरीद रहे हैं जिसमें से को मुफ्त में मिल रहा है तो टोटल सामान क्यों खरीदे हैं 5 को और के को मुफ्त में मिल रहा है एगो में और गुने परसेंट में बताना है तो क्या करेंगे 100 कर देंगे और 5 से काटेंगे 20 25 100 20% क्या होगा सूद प्रतिशत क्या होगा 20% होगा। ये हमारा क्या गया आंसर आ गया। क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ठीक है तो उसी ब्याज दर पर यह धनराशि 8 गुनी हो जाएगी उसी ब्याज पर कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। सवाल इस तरह से है क्या कह रहा है फिर से सवाल देखिए करके कोई धनराशि है जो 6 वर्षों में क्या हो रहा है दुगनी हो जाता है तो पूछ रहा है कि उसी धनराशि 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए तो सवाल को देखेंगे इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा दोस्तों तो क्या करना है इस तरह से लिखना है 2 के पावर 1 लिखना है 2 के पावर 1 में 6 वर्षों में कितना हो रहा है दुगनी हो जा रहा है 2 के 6 के पावर 1 में इसलिए लिख देंगे। तो कह रहा है कि ये धनराशि 8 गुनी हो जाएगी तो 2 के 8 कब होता है 2 के पावर क्यूब करेंगे तब 8 होगा। तो एक 2 के पावर 1 में कितना हो रहा है 6 वर्षों में हो रहा है तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा तो क्या करेंगे 6 से 3 में गुना कर देंगे तो 6 3 18 वर्षों में हो जाएगा। जो ऑप्शन कौन है सी है। तो सवाल को दोस्तों हम क्या करेंगे जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो क्या लिखना कि एक स्कूल के मैदान और देखो दोस्तों कार्की के स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है क्या है
चौड़ाई 40 मीटर है तो पूछ रहा है कि उसकी लंबाई क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिए हम लिखेंगे लंबाई और क्या लिख देंगे, रेशियो चौड़ाई लिख देंगे, जिसमें लंबाई कितना है 5 है और चौड़ाई कितना है 2 है। अब 2 का वैल्यू कितना दिया है 40 मीटर दिया गया, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि हमके लंबाई, तो लंबाई कितना है 5 ना है, तो 5 एक की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 100, तो कितना होगा चौड़ाई लंबाई 100 मीटर हो जाएगा। जो ऑप्शन में कौन है सी है, बी है बोलो। तो सवाल को दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सबको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।